सुनो, आज हम बात करेंगे किसके बारे में, काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें क्या निकालना होता है, नेट रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, नेट रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मेरे पास है ए, ये कन्वर्ट हो रहा है बी में। किसमें हो रहा है कन्वर्ट, बी में। तो हम इसकी क्या निकालेंगे, रेट एट विच ए इज डिसअपियर्ड, या इसका निकालेंगे रेट एट विच बी इज अपियर्ड, है ना। मगर रिवर्सिबल रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बी में। अब कुछ ए डिसअपियर हो रहा है, वो बी में बढ़ रहा है। अब मगर यहाँ पर बी वापस जा रहा है ना ए में, नेट रेट क्या निकलती है, नेट रेट क्या निकलती है, जीरो नहीं निकलती है। पहले सुनो, इसमें प्रोसीजर होता है, मैं सिखाऊंगा सारा प्रोसीजर, इसीलिए तो एक टॉपिक आया ना। अब देखो जीरो कैसे होगा, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, अब बी वापस कन्वर्ट हो रहा है ना ए में। अब जो बी नहीं हो रहा है कन्वर्ट, वो हो रहा है सी में कन्वर्ट। समझ में आया। तो ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, बी वापस कन्वर्ट हो रहा है ए में। अब नेट रेट क्या बढ़ रही है, नेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना बढ़ रहा है, या नेट रेट ऑफ बी अपीयरेंस कितना बढ़ रहा है। आज हमें इसी के बारे में बात करनी है। ठीक है ना। तो इसी में ये क्वेश्चन में मैंने एक डाला है, अगर 2A है कोई रिएक्टेंट, इसका रेट कांस्टेंट K माने ये B में कन्वर्ट हो रहा है 3B में। अब ये 3B मगर क्या वापस कन्वर्ट हो रहा है A में। ठीक है ना। तो इसका रेट कांस्टेंट है K2। तो इसका नेट रेट कितना होगा, नेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A और नेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B हमें निकालना है। इसका एक प्रोसीजर होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। इसी तरह यहाँ पर दूसरी टाइप रिएक्शंस होती हैं, ये मनी स्टेप रिएक्शन है, 3 स्टेप रिएक्शन। मैंने आपको पढ़ाया ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लास्ट, अगर आपको मिस हुआ है तो उसको वीडियो भी देख सकते हो। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस दैट ऑकर इन 2 और मोर देन 2 स्टेप्स। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसमें ए कन्वर्ट हो रहा है बी में एक स्टेप में, बी कन्वर्ट हो रहा है सी में दूसरे स्टेप में, सी कन्वर्ट हो रहा है डी में। ठीक है ना। अब आपको इसमें पूछा जाएगा, बोलो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कितना है, रेट ऑफ अपीयरेंस बी, ये यहाँ पर अपेयर हो रहा है, यहाँ पर डिसअपियर हो रहा है, यहाँ पर कैसे निकालेंगे ये भी आपको सिखाएंगे। ठीक है ना। अब ये सारी, इसी तरह ये यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिखाई है, ये सारी एग्जांपल्स हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एक एक करके। बस बहुत इजी मेथड है, आसान है, सिर्फ आपको एक सीखना है, बाकी आपको खुद आ जाएगा। ठीक है ना। अब एक कॉन्सेप्ट मैंने लिखा आपको समझाने के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मानो मैं एक होटल में हूं, ठीक है ना, एक होटल है, वहां पर लोग खाना खा रहे हैं प्लेट्स में। लोग किसमें खाना खा रहे हैं, प्लेट्स में। होटल वाले के पास 5 प्लेट्स हैं, क्या है 5 प्लेट्स खराब हो रहे हैं, पर सेकंड में 5 लोग खा रहे हैं खाना। ठीक है ना। मगर यहाँ बंदा बैठा है, वो इसको धो रहा है, वो पर सेकंड 3 ही प्लेट्स धो रहा है, पर सेकंड वो क्या 3 प्लेट्स धो रहा है। यहाँ से 5 खर्च हो रहे हैं, यहाँ से 3 वापस आ रहे हैं। नेट कितने खराब हो रहे हैं, नेट खराब हो रही है ना। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको रेट ऑफ वॉशिंग और रेट धोने में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी फॉरवर्ड डायरेक्शन खराब होने की रेट है 5। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस आ रहा है साफ होके, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस आ रहे हैं 3। नेट कितना खराब हो रहा है, नेट कितना खराब, आप करोगे ना रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड करोगे, वही निकलेगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू। तो आपको नेट रेट एट विच द प्लेट्स आर डिसअपियर्ड, प्लेट्स एट विच वो खराब हो रहे हैं, वो कितना, नेट रेट कितना निकल रहा है 2। हो तो रहा है असल में 5 खराब, मगर उसमें कुछ वापस आ रहा है ना, तो नेट कितना खराब हो रहा है 2। इसी तरह यहां पर भी है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, मगर बी वापस आधा हो रहा है किसमें, ए में कन्वर्ट। अब नेट कितना भर रहा है, नेट कितना भर, उसी को कहते हैं रेट, नेट रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब इनमें सिखाएंगे हम आपको कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये वाली प्रॉब्लम, ठीक है ना, उसके बाद फिर इस वाली प्रॉब्लम पे जाएंगे। अब चूंकि मेरे पास जगह कम है तो मैं यहां पर इसको कर रहा हूं, ठीक है ना। आप जरा सुनो मेरे बेटे, मैं ये वाली रिएक्शन ले रहा हूं। मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट वाला लिखूंगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मैंने आपको सिखाया रेट वाला लिखना, सिखाया ना। उसके बाद लिखूंगा रेट वाला इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जिस तरह वहां पर लिखा रेट वाला इन फॉरवर्ड डायरेक्शन
फिर लिखूंगा रेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, फिर करूंगा दोनों का माइनस, वहां से मुझे नेट निकलेगा। समझ में आया? तो जरा इस रिएक्शन का लिखूंगा मैं रेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कैसे लिखेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन में के कितना है? K1 है, और कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट्स है ना ए, इसका पावर जो उसका कोएफिशिएंट होता है उसका पावर है a⁻²। समझ में आया? अब मैं लिखूंगा रेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन कितना है? K2। ये यहां पर K1 है, कितना है? अब बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना है? K2। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में ये बन गया ना रिएक्टेंट, ये बन गया प्रोडक्ट है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B रेज़ड पावर 3। अब नेट रेट क्या होगी? वो क्या नेट रेट होगी रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। तो मैं लिखूंगा रेट नेट, ये लिखने का तरीका है, ठीक है ना, वो किसके बराबर होगी? रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। तो रेट नेट किसके बराबर? रेट ऑफ फॉरवर्ड कितना है? K1 इंटू ए स्क्वायर माइनस, अब रेट ऑफ बैकवर्ड कितना है? K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन B Q हो गया खत्म। समझ में आया? तो ये हमें दिखी नेट रेट। अब सुनो यहां पर, अब वो खाली वो नेट रेट नहीं पूछता है, वो खाली बोले इतना नहीं बोलेगा, बोलेंगे नेट रेट बताओ, वो बोलेगा नेट रेट एट विच ए इज डिसअपियर्ड। अगर उसने बोला नेट रेट एट विच ए इज डिसअपियर्ड, अब सुनो कैसे करना है, तो कैसे करना है, हम इसका लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, ए का क्या लिखेंगे? तो यहां पर नेट रेट के बदले क्या डालना है? रेट ऑफ ए की लिखनी है, रेट ए की कैसे लिखेंगे जरा मुझे बता, इस ए की रेट किस तरह लिखेंगे हम? माइनस, अब एक क्वेश्चन क्या जाता है? डिवाइड में 1/2, और यहां पर डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल, और बाकी क्या है? इज इक्वल टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B Q। समझ में आया? अब अगर एक क्वेश्चन हमें पूछना है नेट रेट एट विच ए इज डिसअपियर्ड, डिसअपियरेंस का मैंने बताया ना, ये सारा क्या है? ये सारा है रेट ऑफ रिएक्शन। मगर जब कोएफिशिएंट्स यहां से निकालेंगे तो कोएफिशिएंट के बजाय बाकी होता है ना रेट ऑफ डिसअपियरेंस। समझ में आया? तो एक कोएफिशिएंट यहां से निकाल देंगे, ये डिवाइड में इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर जो बचा वो बचा नेट रेट एट विच ए इज डिसअपियर्ड। समझ में आया? तो वो क्या निकलेगा? माइनस dA बाय dt। तो ये सारा क्या बन गया? नेट रेट एट विच ए इज डिसअपियर्ड इज इक्वल, अब ये 2 क्या आ गया? इसको मल्टीप्लाई में ये बन गया 2 K1 ये K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस ये 2 हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई इसको भी मल्टीप्लाई इंटू 2 K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B Q। समझ में आया? तो ये इसका आंसर है। बस इसी तरह क्वेश्चन बोलते हैं, बोलो नेट रेट एट विच ए इज डिसअपियर्ड, उसका आंसर ये बात। क्लियर बात? यहां तक अच्छे से समझ में आया? जरा अब इसी का दूसरा पार्ट बोलता हूं आपको। अब मैं बोलूंगा, बोलो मुझे नेट रेट एट विच बी इज अपियर्ड, नेट रेट एट विच बी इज अपियर्ड, रेट ऑफ अपियरेंस बोल रहा है, नेट रेट एट विच बी इज अपियर्ड। तो किस तरह लिखेंगे? इसी तरह से जरा यहां पर जरा यहां ध्यान दे दो, यहां तक आया ना, लिखना है रेट नेट तक, हम यही स्टेप वापस लिखेंगे, आर नेट इज इक्वल टू K1 यहां तक यही स्टेप लिखेंगे, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B Q। अब क्वेश्चन मैंने चेंज किया, अभी तो मैं बोल रहा था मैं रेट एट विच ए इज डिसअपियर्ड, अब मैं क्वेश्चन रेट बताओ एट विच बी इज अपियर्ड। तो किस तरह इसकी रेट लिखते हैं मैंने सिखाया आपको, ये प्रोडक्ट है प्लस बढ़ रहा है 1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय dt। समझ में आया? इसके बाद मैंने ये लिखा इज इक्वल K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B Q। समझ में आया? अब तो ये हो गया सारा रेट ऑफ रिएक्शन। हमें ये मत बोल रहा है कि नेट रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ये हमें बोल रहा है नेट रेट एट विच अपियर्ड। रेट ऑफ अपियरेंस मैंने आपको बोला है, कोएफिशिएंट इसके बगैर होता है रेट ऑफ अपियरेंस, कोएफिशिएंट यहां से निकालेंगे वो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? यहां से ये बचा यहां पर प्लस dB बाय dt, यहां पर दिखाते हैं आपको
यहाँ पर ये वाला स्टेप यहाँ पर मैं कर रहा हूं सॉल्व, ये बन जाएगा प्लस बी बाई डी टी इज इक्वल टू, अब ये 3 हो गया, इसको मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 3K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर माइनस 3 इंटू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B क्यूब। समझ में आया? तो इस तरह हमने निकाली नेट रेट। अब यहां सुनो, ध्यान दो, अब यहां पर मैंने ए बी की एग्जांपल दी, अब मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बोलता हूं, ठीक है ना। अब उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स रिलेशन। इसमें थोड़ा आपको 1 स्टेप या 2 स्टेप थोड़ा सीखने हैं ज्यादा, बाकी प्रोसीजर तो यही है। समझ में आया? आप जरा लिखो सर, एक और क्वेश्चन लिखो सर, 1 मिनट। अब यहाँ वेट तो थोड़ी कर सकते हैं, साथ साथ मैंने बोला था ना, लिखो। जरा ये क्वेश्चन सुनो, ऐसा है ट्वाइस NO2, ये इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 N2O4 है, इसका ये रेट कांस्टेंट है, ठीक है ना। K1 में कन्वर्ट, इसका रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन कितना है K1। अब N2O4 वापस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NO2 में, ठीक है ना। हमें बोल दिए, क्वेश्चन हमें बोल रहा है नेट रेट बताओ एट विच NO2 इज डिसअपीयर्ड, ऐसा तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, या बोलेगा क्वेश्चन नेट रेट बताओ एट विच N2O4 इज अपीयर्ड। यही प्रोसीजर जो मैंने भी बताया, जरा देखो कैसे करेंगे। पहले लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन किसके बराबर लिखेगी, K1 इंटू NO2 होल स्क्वायर, क्योंकि K1 ये बन गया रिएक्टेंट, इसका ये स्क्वायर। अब रेट ऑफ बैकवर्ड कितना बन जाएगा, K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 होल रेज पावर 1। अब नेट रेट क्या निकालेंगे हम, अब रेट नेट किसके बराबर होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होगी ना। अब और नेट, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और नेट रेट ऑफ फॉरवर्ड कितना हमें निकला, K1 इंटू NO2 होल स्क्वायर माइनस बैकवर्ड कितना निकला, K2 N2O4 इज पावर 1। यहां तक आया समझ में, यहां तक कैसे कि मैंने सॉल्व किया। उसके बाद यहां तक पहले सॉल्व करना है ना, उसके बाद देखना है क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में अगर उसने बोला नहीं बताओ रेट एट विच NO2 डिसअपीयर, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन पहले यहां पर डाल दो, मैं लिखूंगा। अब क्वेश्चन मैंने क्या बनाया, अगर उसने क्वेश्चन ऐसे पूछा, क्वेश्चन ऐसे पूछा फाइंड द नेट रेट एट विच NO2 इज डिसअपीयर्ड, तो कैसे लिखेंगे। अब इस आर नेट में लिखेंगे किसकी, NO2 की लिखेंगे पहले रेट, उसके बाद कोएफिशिएंट इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो मैं क्या लिखूंगा, अब इसके आर नेट के बदले में लिखूंगा इसकी रेट, किस तरह लिखते हैं, -1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 बाई dt, इसी तरह लिखते हैं ना। अब बाकी तो ये वाला बाकी पार्ट खुद ऐसे ही लिखना इसका। वो निकलेगा हमारा K1 इंटू NO2 होल स्क्वायर माइनस K2 इंटू N2O4। यहां तक आया समझ में। अब ये कोएफिशिएंट इसको क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां क्या बचा, माइनस डी NO2 बाई dt इज इक्वल टू ट्वाइस, ये 2 क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई, ट्वाइस K1 इंटू NO2 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस K2 इंटू N2O4 रेज़ पावर 1। तो ये हमारी क्या निकल गई यहाँ पर, रेट, नेट रेट, जिससे नेट रेट एट विच NO2 इज डिसअपीयर्ड। समझ में आया। अगर से बोला नेट रेट बता एट विच N2O4 इज अपीयर्ड, सब करना आएगा, अच्छे से आएगा, तो इसको आप घर में कर लेना। और एक एग्जाम्पल में मैं अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं वही बात दे रहा हूँ। अब एक न्यूमेरिकल आप करके देखो, इसको घर में प्रैक्टिस करना। ये वाली रिएक्शन
3a gives how you see इसका रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन इज k1 और रेट कांस्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन है k2। अब आप इसका क्वेश्चन क्या है, आप निकालता है नेट रेट एट विच सी इज अपीयर्ड। क्वेश्चन क्या है, नेट रेट एट विच सी इज अपीयर्ड, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है सब समझ में। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन में। क्या करेंगे बात, कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन में, क्योंकि वहां पर दो स्टेप्स में एक ही चीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहां पर कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। इसको मैं इस वाले क्वेश्चन को मैं साफ करूं। मेरे पास एक रिएक्शन है, क्वेश्चन है ट्वाइस ए, मुझे दे रहा है 3b, इसका रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन है k1 और रेट कांस्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन है k2। आसान है, यही प्रोसीजर जो मैंने मेथड दिखाया ना, यही मेथड यहां पर भी अप्लाई करना है, लेकिन एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, बस स्टेप ए करना है एक्स्ट्रा, बाकी यही है। ठीक है ना। अब दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, 3b कन्वर्ट हो रहा है किसमें, b कन्वर्ट हो रहा है सी में 4c में, इसका रेट कांस्टेंट है k2, ये k3 है, इसका यहां पर है k4। अब थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, 1c कन्वर्ट हो रहा है 3d में, किसमें 3d में, इसका रेट कांस्टेंट है k5 फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में है k6। अगर उसने बोला, अब देखो, अगर उसने बोला बता मुझे रेट एट विच ए इज नेट रेट एट विच ए इज डिसअपीयर्ड, बस वही, क्योंकि ए सिर्फ एक डायरेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है ना, एक सेटअप में इन्वॉल्व हो रहा है ना, इसको वही प्रोसीजर करना जो मैंने बताया। पहले लिखोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड, फिर रेट ऑफ बैकवर्ड, फिर नेट रेट लिखोगे, फिर वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए की बात कर रहा है तो निकाला एट विच ए इज डिसअपीयर्ड। मगर बी का ऐसा नहीं करना है, क्यों, बी उस स्टेप में भी है, इस स्टेप में भी, बी दो स्टेप्स में इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें ऐसा नहीं करना, इसी में आपको एक स्टेप सीखना है। या सी के साथ भी ऐसा नहीं करना है, सी ऊपर वाले स्टेप में भी नीचे वाले स्टेप में भी इन्वॉल्व हो रहा है। हाँ, अगर से डी का पूछा, इसमें वही प्रोसीजर जो मैंने बताया, सिर्फ आपको ये एक स्टेप लेना है, एक स्टेप लेना है, लिखना है रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, फिर निकालना नेट रेट निकालना, फिर देखो डी का बोल रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस, फिर लिखा रेट 3 आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई, बात खत्म हो गया ना। मसला किसका फंसा, बी का और सी का, दोनों स्टेप्स में इन्वॉल्व हो रहा है, इसका भी वही प्रोसीजर है, मगर फिर दो स्टेप्स को मिलवाना। आप जरा इसका लिखो प्रोसीजर। क्वेश्चन बोल रहा है आपको फाइंड द नेट रेट एट विच बी इज अपीयर्ड, फाइंड द नेट रेट एट विच बी इज अपीयर्ड। हम लिखेंगे ऐसे, क्वेश्चन इसका, फाइंड द नेट रेट एट विच बी इज अपीयर्ड। तो ये क्या हमें क्या पूछा, ये हमें बोला ये बताओ प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय डी टी बताओ, डी बोल रहा है ना, यही हुआ ना, नेट रेट एट विच बी इज अपीयरेंस, ये हमें बोल रहा है। देखो कैसे करना है, पहले हम गवा सर जरा इनको हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम इस रिएक्शन का लिख लेंगे जिस तरह हमने पहले लिखा, उस तरह इसका लिखेंगे, फिर दोनों का क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है ना, जरा सुनो इधर, इसका लिखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, किस तरह लिखेंगे, प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय डी टी इज इक्वल टू K1 into concentration of A square minus K2 into concentration of
बी होल क्यूब। पहले मैंने इस रिएक्शन में लिखा रेट ऑफ एपियरेंस, हो गई ना रेट ऑफ एपियरेंस, हो रहा। अब वही सिर्फ मैंने लिखा, पहले लिखा रेट ऑफ फॉरवर्ड, फिर रेट ऑफ बैकवर्ड, फिर उसी को सबट्रैक्ट करके वही मैंने आप एक स्टेप में, क्योंकि आपने ये सीखा है। अब इसका बी का कोएफिशिएंट क्या है 3, जो यहाँ पर 1/3 होगा वो इसको हो जाएगा बाय, यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये मैंने कैसे किया, वही जो मैंने अभी प्रोसीजर दिखाया। पहले स्टेप में निकाले फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर इसकी निकाले नेट रेट, नेट रेट के बाद यहाँ पर ये लिखा, फिर इसका कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, निकला। अब यहाँ पर बी क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है ना। अब मैं इसी से जिस तरह मैंने पहले करता था ना, अब यहाँ पर निकालूंगा नेट रेट एट बी इज डिसअपियर। वो कैसे निकालेंगे, माइनस बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय dt इज इक्वल टू, जरा ध्यान दें यहाँ पर कैसे मैं करता हूं। पहले K3A, अब रिएक्टेंट कौन सा है B, इसका पावर क्या है 3, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है माइनस, उसके बाद क्या होता है माइनस। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, यहां पर K4 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसकी, अब रिएक्टेंट कौन सा बन गया C, रिजल्ट पावर 4, ठीक है ना। और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर B का 3 है, वो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3। यहां तक आई बात समझ में आ रहे हैं ना। 2 मिनट लग जाएंगे इसको खत्म होने में। अब जरा यहां ध्यान दे दो, ये समझ में आया, ये 2 स्टेप्स मैंने कैसे किए, जैसे मैंने पहले प्रोसीजर, वही पहला प्रोसीजर लगा के ये 2 मैंने स्टेप्स निकाले। अब आपको एक्स्ट्रा स्टेप क्या सीखना है। अब देखो ये वाली रेट मुझे दे दी है जिसमें ए बढ़ रहा है, ये वाली मुझे दे रहा है कि इसमें कितना घट रहा है, तो हम करेंगे ना बढ़ रहा है इतना, घट रहा है, ये करेंगे इसको माइनस, तो वहां पर दिखेगा नेट कितना बढ़ रहा है ना, इतना बढ़ रहा है, इतना घट रहा है, तो ये बढ़ने वाले को ये घटने वाला माइनस करेंगे, तो वहां से निकलेगा नेट रेट एट बी से। समझ में आया। तो हम लिखेंगे अब ऐसे, प्लस dB बाय dt इज इक्वल, अब ये है 3K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर माइनस 3K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B क्यूब, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B क्यूब। अब माइनस करें, अब ये वाला पोर्शन इसको क्या करेंगे माइनस 3K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B क्यूब माइनस 3K4 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। तो बस ये इसका आंसर है, इतना बड़ा लगता है बहुत मुश्किल है ना, मगर है बहुत आसान, ठीक है ना। तो ये वाला इसका है नेट रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट रीजन बी डिसअपियर। इसको देखकर बच्चे को लगता है कि मैं मर गया, क्वेश्चन कितना आसान है, बस ये निकाला, इसी का दोनों का माइनस किया, तो वहां पर ये आ गया, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो सेव किया इसको।